प्राइवेटाइजेशन को पहले दिन से ही जिसका इनिशिएट प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनकी टीम ने लिया, बट इसकी थोड़ी कैटेगराइजेशंस हैं। तकरीबन कोई 80 प्लस ऐसे इदारे थे जो पहले लिस्ट में आए, लेकिन उन 80 इदारों के अंदर फिर इसकी थोड़ी कैटेगराइजेशन भी है, जिसमें हमारे कुछ स्ट्रेटिजिक नेचर के भी हैं, कुछ एसेंशियल भी हैं, और फिर बाकी जो सारे हैं वो नॉन एसेंशियल हैं। अब इस सारी चीज़ के हवाले से मेन जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे है वो ये है कि कम से कम वो इदारे जिनकी परफॉर्मेंस या जिनकी ओवरऑल हेल्दी माहौल के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए जिनको प्राइवेटाइज़ किया जाए, ताकि उनकी न सिर्फ परफॉर्मेंस इस हवाले से बने कि उनके साथ एक शेयर होल्डर आ जाए, बल्कि मुमकिन तौर पे ये जॉइंट वेंचर्स जो हैं ये इन्वेस्टमेंट भी लाएंगी, ये साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स भी लाएंगी, और मेरा ख्याल इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ को भी अपने साथ लाएंगी। इसमें जैसे आपको पता है कि फ़र्स्ट फेज़ में जो सबसे एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी लेवल पे जैसे पाकिस्तान एयरलाइंस का है, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क भी गवर्नमेंट के लिए है, जिसके ऊपर माजी में बहुत दफ़ा काम भी किया गया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो मेरे ख़्याल से इंशाल्लाह ये फ़ेज़ जिसको कैबिनेट भी देख रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनली उसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, फिर इसहाक डार साहब हैं, फिर CCOE की कमेटी है जिसमें हमारे मेंबर्स भी हैं, बाकी लोग भी हैं। सो गवर्नमेंट की बड़ी हाई प्रायोरिटी है उन सारे इदारों को जिनके अंदर मौजूदा तौर पे जिनकी बेहतरी के लिए प्राइवेटाइज भी हो, लेकिन साथ साथ उन इदारों को भी प्राइवेटाइजेशन में देखा जा रहा है ताकि उनकी हम एक ओवरऑल स्ट्रेंथ को भी बेहतर करें और उनकी ओवरऑल जो एक फाइनेंशियल और ओवरऑल आउटकम पोजीशन है उसको भी बेहतर करें। और मेरा ख्याल इससे बेहतर होगा। एक प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेशन में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी है, जिनकी अपनी कुछ सेट रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। जिस तरह बाकी हमारे डिस्कोज हैं उनकी फंक्शनैलिटी बड़ी कम है, लेकिन के इलेक्ट्रिक कम अज़ कम आप ये कह सकते हैं कि उसका जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो उन बहुत सारों से बहुत बेहतर है। अब बिजली महंगा होना क्योंकि उसका कंपोनेंट जो है पूरे मुल्क में हो रहा है, तो उसका असर के इलेक्ट्रिक पे भी आ रहा है, जो कि उसका पास ऑन सिस्टम मेरे ख्याल ज़्यादा अपने कंज्यूमर पे कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को आप ये भी बता दूं कि अभी रिसेंटली हमारी जब एनर्जी मिनिस्ट्री में और काबीना में भी इस सब्जेक्ट को लाया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के हिदायत के साथ साथ मिनिस्टर फॉर जो हमारे एनर्जी हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने ख़ुद पर्सनली इस चीज़ को परसू भी किया है, मुलाकातें भी की हैं, और इंशाल्लाह इसका जल्द हल भी आप देखेंगे। दूसरी बात आपने की कि देखें हड़ताल, पता नहीं कौन सी सियासी हड़ताल की बात कर रहे हैं या कारोबारी हड़ताल की? नहीं, मैंने कहा शायद आपने कहा कोई सियासी हड़ताल है। देखिए, मैं इन तकरीबन बजट से पहले और बजट के बाद मेरी डेली बेसिस पे तकरीबन हमारे जितने भी ताजिर बरादरान हैं उनके साथ मेरी मुलाकात होती है, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे गवर्नमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पे एक ही उनके साथ पेज पे हैं, जहां हम रियलाइज़ भी करते हैं और हम उनको कॉन्फिडेंस में लेके कि चीज़ों को एड्रेस भी कर रहे हैं। देखिए, हमारे कुछ टैक्स इश्यूज़ हैं, FBR के इश्यूज़ हैं, स्टेट बैंक के इश्यूज़ हैं, और फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इश्यूज़ हैं। ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जो बड़े हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं ताजिर बरादरी के लिए। कुछ चीज़ों में हम एक साथ उनको हल करने के लिए कम से कम एक माइंडसेट हमने बनाया है कि इंशाल्लाह, जिसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जल्दी हल तलब कर सकते हैं। DLT का इशू है, इंटरेस्ट का, जैसे एडवांस इंटरेस्ट का है, और इसी तरह GST में बहुत सारी चीज़ों में हमने बढ़ा तो दिया है, लेकिन साथ साथ हमारी कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो हमने IMS के साथ जो अपने एग्रीमेंट्स कर रहे हैं उसका एक हिस्सा भी बन चुकी है, और हम एक बजट भी पास कर चुके हैं। तो एक तरफ हमने अपना $7 अरब का जो ये पैकेज है उसके अंदर भी कुछ ऐसे साइंस नहीं दिखा रहे हैं जहाँ उनका ट्रस्ट भी हमारे साथ ख़राब हो। तो मैं जिस बात पे आपको लाना चाह रहा हूँ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो 2-3 दफ़ा कराची भी आ चुके हैं। हमारी अपनी इंटरेक्शन, हमारी ताजिर बरादरी के चैम्बर्स हों, एसोसिएशंस हों, स्पेसिफिक जो लाइंस के जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं वो हमसे मिलते हैं, हम उनको बिल्कुल एड्रेस कर रहे हैं। और इंशाल्लाह देखें, इन चीज़ों को फौरी तौर पे इनमें जहाँ जहाँ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे सकती है वो तकरीबन टेकअप होके इंशाल्लाह हल तलब होंगे। कुछ चीज़ों में हमें 3-4 महीने भी लग सकते हैं। जहाँ पे हमने प्राइवेटाइजेशन हो, डाइवेस्टमेंट हो, ये 2 चीज़ों में जहाँ भी आप प्राइवेट सेक्टर को किसी भी जगह लाते हैं, मुझे नुकसान तो बहुत कम ही नज़र आएगा। अगर आप कोई मिसाल मुझे ये दे दें कि पाकिस्तान ने इन जगहों पे डाइवेस्टमेंट अगर की या प्राइवेटाइजेशन की तरफ दी, वो इदारे बिल्कुल बंद हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मैं छोटी छोटी मिसालें आपको दूंगा। हमारे पास जैसे
पार्को की रिफाइनरी है, उसकी आप मिसाल ले लें तो पार्को रिफाइनरी के अंदर आज गवर्नमेंट का जो पाई शेयर है वो पिछले की निस्बत बहुत बढ़ गया और उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसी तरह अगर हम एक तरह से देख लें तो प्राइवेटाइज जहाँ स्टॉक एक्सचेंज में भी हैं तो वो स्लाइटली डाइवेस्टमेंट वो भी एक तरह से है और उन्होंने बेहतर काम किया है। अभी जो एक नया फेज जा रहा है वो भी इसी सिलसिले में जा रहा है कि जहाँ पे आप स्टेक होल्डर्स में प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे तो स्टेक गवर्नमेंट का कम होगा। देखिए प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, जिस बात को हम रियलाइज़ करने जा रहे हैं वो ये है कि सरकार की प्रेजेंस किसी भी मैनेजमेंट में कम से कम हो। सरकार का काम है एक ओवरऑल पॉलिसी बनाना, असिस्ट करना। मैनेजमेंट काम की एग्जीक्यूशन जो है वो कंपनी खुद करे और उसके साथ जो भी जॉइंट वेंचर में है वो अपना एक मैकेनिज्म बनाए और हमने वहाँ कामयाबी देखी है। जहाँ पे टोटल आप जब हमें मैनेजमेंट भी दे देते हैं, सुपरविजन भी दे देते हैं, पॉलिसी मेकिंग भी दे देते हैं, वहाँ हमने देखा है कि परफॉर्मेंस बड़ी कम हो जाती है। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जहाँ माजी में हमें मिसाल मिले हैं, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह इन चीज़ों में बेहतरी